रत्नागिरी से अलग होकर सिंधुदुर्ग जिला बना था और अब हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में। अब इस पूरी सीट पर अगर आप नजर मारिए तो ये सेना का गढ़ रहा है। कोंकण इलाके में ठाणे से लेकर कोंकण ये पूरा इलाका शिवसेना का गढ़ रहा है। इस बार सेना दो फाड़ है, शिंदे गुट है, उद्धव गुट है। यहाँ पर जनता क्या वर्डिक्ट देती है, क्या फैसला सुनाती है, इससे महाराष्ट्र का मुकद्दर तय होगा। लेकिन हम जिस सिंधुदुर्ग में मौजूद है ये जाना जाता है सिंधुदुर्ग किले की वजह से। इस पूरे इलाके में किसकी पैठ है, किस नेता पर भरोसा है, किसका वर्चस्व है, आइए लिए चलते हैं आपको। और हाँ, मालवण में के पास जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये सिंधुदुर्ग किला बनाया है उससे यहाँ की पहचान है, वहां का नजारा भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए, सिंधुदुर्ग की जनता कोंकण इलाके महाराष्ट्र में क्या कह रही है, चलते हैं। सिंधुदुर्ग किले के सामने हम अरब सागर के बीचों बीच जो ऐतिहासिक किला है उसके सामने हम मौजूद है। नाव की सवारी के लिए यहाँ बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, वैसे ही लोग हैं। आप लोग चुनाव पे क्या सोच रहे हैं इस बार? चुनाव पे नीलेश राणे साहब आना चाहिए। आप लोग बताइए, महायुति महाविकास आघाड़ी क्या सोच रहे हैं? महायुति का। आप लोग इलेक्शन पे क्या सोच रहे हैं? इलेक्शन में क्या सोचेंगे? मोदी सरकार। मोदी सरकार। महायुति है कि महायुति। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जिस किले की मैंने आपको बताई थी, यही वो सिंधुदुर्ग किला है जिस पर हम जा रहे हैं। भारी तादाद में पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, वाटर स्पोर्ट्स का भी आयोजन होता है। लेकिन ये वो किला है जिसके बारे में कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, नहीं सुई भी यहाँ नहीं समा सकती है, नहीं घुस सकती है। इस तरह के सुरक्षा के इंतजाम जो सामने का दरवाजा है उसमें किए गए थे। 1664 में ये किला बनाया था और इसीलिए कहा जाता है कि ये किला महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक ऐसा अभेद्य किला बना जो हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज की पहचान से भी जुड़ा रहा। तो अब हम सिंधुदुर्ग किले के एकदम करीब आ गए हैं, इसी पर तो सिंधुदुर्ग को उसका नाम भी मिला है। ये किला भी आपको दिखाएंगे, लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, ये भी उनसे बात करेंगे। चलिए, पहुंच गए हैं सिंधुदुर्ग किले में जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था। यहाँ पर उनकी तलवार भी रखी जाती है और पर्यटक आप देख रहे हैं भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचते हैं। जो पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र के कोने कोने से, चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस किले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त में अरब सागर के अगर बीचों बीच सुरक्षा का एक केंद्र बनाना था महाराष्ट्र के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे यह अभेद्य सिंधुदुर्ग का किला बनाया था। और उसी सिंधुदुर्ग किले में अब हम पहुंचे हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोग चुनाव पे? महायुति महाआघाड़ी के, एक तरफ शिंदे देवेंद्र फडणवीस अजित पवार और दूसरा आघाड़ी गुड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उन्होंने काफी काम अच्छा किया है। उनका अगर पिछला देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। और शिवसेना गुट जो अभी ठाकरे साहब है, इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन करके जो बाला साहब ठाकरे का जो मिशन था वो उन्होंने फेल किया। आप लोग चुनाव पे क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या मुद्दे हैं और महायुति आघाड़ी किस तरफ खड़े हैं आप? हम बीजेपी शिंदे सेना और अजित पवार गढ़ की तरफ से है, क्योंकि उन्होंने जो ये 2.5 साल जो मिले उन्होंने उसमें बहुत अच्छा काम किया है। तो ये युति आघाड़ी आपको कौन सा पसंद आता है? अभी क्या है, जब तक हम वोट देते दूसरे को, वोट देते शिंदे को और जाता है वो दूसरे में, हमारा वोट उसके हम आदमी देख के देते चुनाव के समय, और वो जाते हैं दूसरे में जिसको अपन को बोला आपने, वोट आपने दिया इधर, बाद में हो गए उधर। चुनाव में क्या सोच रहे हैं, महायुति या महाआघाड़ी? एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, किसको सोच रहे हैं? शरद पवार, अजित पवार, किसको सोच रहे हैं? शिंदे सर। एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। बीजेपी इधर कांग्रेस, कौन जीतना चाहिए? शिवसेना वाले। शिवसेना। शिंदे इधर ठाकरे, कौन जीते? ठाकरे।
कोंकण के इलाके में सिंधुदुर्ग से आपने हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी है। पूरे कोंकण के इलाके में 39 सीटें हैं और ये सीटें जो एक वक्त पर शिवसेना का सबसे बड़ा गढ़ रही हैं, वहां पर असली लड़ाई असली और नकली की है। जनता किसे असली शिवसेना मानेगी, एक नाथ शिंदे के गुट को या फिर उद्धव ठाकरे के गुट को, इसी से कोंकण के 39 सीटों पर मुकद्दर तय होगा। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम स्वराज पाकर ही रहेंगे। ये नारा देने वाले देश को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जन्मभूमि रत्नागिरी में आपका स्वागत है। वीर सावरकर जिसके दम पर महाराष्ट्र स्वतंत्रता की पूरे संग्राम की व्याख्या लिखता है, उस वीर सावरकर की कर्मभूमि में आपका स्वागत है। ये रत्नागिरी है। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में रत्नागिरी भी एक ऐसे ही जिला है जहां पर लगभग 5 विधानसभा की सीटें हैं और सभी सीटों पर शिवसेना का गढ़ रहा है। आज चलते हैं, क्योंकि शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद ये चुनाव हो रहा है, तो इस बार कौन बाजी मारता हुआ दिख रहा है, किसे समझ रहे हैं वो असली शिवसेना, एक नाथ शिंदे के गुट को या फिर उद्धव ठाकरे को। आइए चलते हैं रत्नागिरी के लोगों के बीच। किस पे होता है, महायुति पे या आघाड़ी पे? हाय महाविकास आघाड़ी पर है, महायुति पे। महायुति जी। और सीएम किसको देखना चाहते हैं? एकनाथ शिंदे जी को। महायुति अच्छा है जो एकनाथ शिंदे वाला है या महाविकास आघाड़ी, क्या सोचते हैं? एकनाथ शिंदे। महायुति ठीक है। राष्ट्रीय फूल कौन सा अपना, बस उसी को बस। यस। तो आप किसको चाहते हो, एकनाथ शिंदे और बीजेपी या उधर उधर? अगोदर काय सांगत नाही। ये बताइए कि ये वीर सावरकर की कर्मभूमि भी है, वीर सावरकर पे बहुत पॉलिटिक्स होती है, उस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, कुछ नहीं, उस पे तो कुछ क्या भी जो कुछ गलत स्टेटमेंट जो लोग देते हैं उनको सोचना चाहिए। बाकी तो यहाँ के लोग तो उनको बहुत अच्छा ही मानते हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है उस टाइम पे, उनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, बाकी के लोग उस पे पॉलिटिक्स आई डोंट नो। आप बताइए, आपको क्या लगता है? उद्धव ठाकरे जी। आप लोग क्या सोचते हैं असली सेना कौन है? क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे है, उद्धव ठाकरे है, असली सेना आपकी नजर में कौन है? अभी एकनाथ शिंदे भाई ऐसा आपने सुना रत्नागिरी की जनता क्या कह रही है, लेकिन कोंकण यानी बिल्कुल समुद्र के किनारे के इलाके से महाराष्ट्र में ये हाईवे बन रहा है विदर्भ के इलाके नागपुर तक, और वहां तक हाईवे में 75% काम हो चुका है, जिसकी चर्चा यहाँ के लोग भी कर रहे हैं।